अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉसिस। टॉसिस वो कंडीशन है इसमें आपके आईलिड के जो मसल्स हैं या तो वो नर्व्स की वजह से या मस्कुलर डिस्फंक्शन की वजह से कॉन्जेंटली क्या करते हैं कि मूव नहीं कर पाते, मतलब ये अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं और ये ड्रॉप कर जाते हैं। मतलब अभी हमारे आईज जो हैं क्लोज और आईलिड्स जो हैं वो क्लोज होते हैं, मतलब एक्सटेंड करते हैं, शॉर्ट होते हैं। तो क्या होता है उसकी वजह से हम ब्लिंक कर सकते हैं। तो टॉसिस में क्या था, हम ब्लिंक नहीं कर सकते, हम अपने आईलिड के जो मसल्स हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से क्या होता है, आईलिड ड्रॉप कर जाती है। तो आई सिंपली क्या है, टॉसिस क्या है, आईलिड ड्रॉप को हम कहेंगे, लीड ड्रॉप को कहेंगे टॉसिस। टॉसिस एक कंडीशन है। अब टॉसिस की कॉजेज और उसकी टाइप्स पढ़ते हैं। तो टॉसिस जो है वो कंजेनिटली तौर पे भी हो सकता है, मतलब पैदाइशी तौर पे भी हो सकता है, और एक्वायर्ड भी, मतलब किसी वजह से भी, किसी और बीमारी की वजह से हो सकता है। तो इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये कंजेनिटली भी हो सकता है और एक्वायर्ड कॉजेज भी हो सकती हैं। तो कंजेनिटली में पहले पढ़ते हैं। कंजेनिटली सिंपली पैदाइशी तौर पे ही बगैर किसी और वजह से सिंपली कंजेनिटल टॉसिस हो सकता है। एक टाइप ये है। उसके बाद क्या आएगा, दूसरी टाइप पढ़ लेते हैं सिंपली। मार्कस का नाम याद रखें, ऐसे याद रखें कि मार्कस गंजा है। तो दूसरी टाइप है मार्कस गन जा टॉसिस। टॉसिस मार्कस कंजाटोसिस। मार्कस कंजाटोसिस में क्या होता है कि आपकी जो आइस की नर्व्स हैं, ओकुलोमोटर नर्व्स जो हैं, जो क्रेनियम नंबर 3 है, ओक्यूलो मोटर नर्व, और जो आपके ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी V3 ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये क्या करती है, ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाती है, मतलब ये एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आपके जो आइज की मूवमेंट है, आइज के मसल्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं और आईलिड ड्रॉप कर जाती है। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट टाइप है, इसकी थर्ड टाइप है। एक कंडीशन है, डिजीज है ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस से आप याद रखें ब्लेफरोफिमोसिस। ब्लेफरोफिमोसिस टॉसिस। तो ये तीन टाइप्स थी जो कंजेनिटली तौर पे आपको मिलती हैं टॉसिस में। मतलब टॉसिस की तीन टाइप्स आ सकती हैं कंजेनिटली अगर हो तो। और ब्लेफरोफिमोसिस में मेनली जो आपको सिम्टम मिलता है, मेन सिम्टम यही होता है इसका कि आपको जिस तरह होता है ट्राइसोमी 21 में एपिकेंथल फोल्ड मिलता है, सेम सेम इसमें भी होगा, एपिकेंथल फोल्ड मिलेगा आपको। ये इसका क्लासिकल फीचर है ब्लेफरोफिमोसिस टॉसिस का। ये टाइप्स होगी कंजेनिटली। अब पढ़ लेते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में पहली टाइप आ जाती है हमारे न्यूरॉन्स की डैमेज होने की वजह से। न्यूरॉन्स मतलब हमारे नर्व्स जो है, नर्व्स डैमेज होने की वजह से हो सकती है। तो पहली टाइप है न्यूरोजेनिक टॉसिस। न्यूरोजेनिक टॉसिस में मेनली दो ही नर्व्स, एक सिंपैथेटिक नर्व जो कि हमारे मुलार मसल्स को सप्लाई करती है, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, और जो पहले इसी को पढ़ लेते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो होती है, नर्व सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है हमारे मुलार मसल को, मुलार मसल। जब
ये नर्व डैमेज होगी, सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो होगी वो डैमेज होगी, ये काम नहीं करेगी, तो मुलार मसल को सब सप्लाई नहीं होगी, मुलार मसल काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, जिसकी वजह से टॉसिस होगी। और इस कंडीशन को हम कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। तो न्यूरोजेनिक टॉसिस में फर्स्ट कॉज आ जाती है हॉर्नर सिंड्रोम, जिसमें क्या होगा, सिंथेटिक नर्व सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। इसके बाद आ जाती है ओकुलोमोटर नर्व, जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है। क्रेनियल नर्व नंबर 3 आपके कौन से मसल्स को सप्लाई करती है, ओकुलोमोटर नर्व, ये आपके लेवेटर ओकुली मसल को, लेवेटर ओक्यूली मसल को सप्लाई करती है। जब लेवेटर ओक्यूली मसल सप्लाई जो उसकी नर्व सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाएगी, जो ओकुलोमोटर नर्व की सप्लाई है ये कट ऑफ हो जाएगी, तो उसकी वजह से लेवेटर मसल काम नहीं करेगा और उसकी वजह से भी आपकी आई ड्रॉप हो जाएगी। तो ये दो कॉजेज आ जाती है न्यूरोजेनिक टॉसिस में। न्यूरोजेनिक के मतलब नर्व्स आ गया, अब इसके बाद मसल्स में आ जाते हैं, मस्कुलोजेनिक आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आ जाएगी मस्कुलोजेनिक टॉसिस। मस्कुलोजेनिक टॉसिस में मेनली दो ही कॉजेज होती हैं, एक माइस्थीनिया ग्रेविस एंड दूसरा मायोजेनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। माइस्थीनिया ग्रेविस एंड मायोजेनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इनको डिटेल्स में इंशाल्लाह सेपरेटली पढ़ेंगे। तो दो कॉजेज आती है, माइस्थीनिया ग्रेविस एंड मायोजेनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसकी थर्ड टाइप अक्वायर्ड में आ जाती है मैकेनिकल, मतलब किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, अगर किसी बीमारी की वजह से टॉसिस होती है तो वो अक्वायर्ड में आएगी। उसमें दो कंडीशंस आती हैं, एक क्लेजियन और दूसरी टाइप आ जाती है हॉर्डियोलम और क्लेजियन। ये इन्फेक्शियस टाइप होती हैं जिसमें आपके पिंपल्स बन जाते हैं और उसकी वजह से आपका जो मसल्स हैं, आईलिड है, वो डिस्टर्ब होती है और उसमें टॉसिस हो जाती है। तो ये एक्वायर्ड और कंजेनिटल टाइप्स हैं। अब इनकी हम पढ़ लेते हैं कॉजेज, आपको साथ साथ ही बता दिए कॉजेज भी यही हैं। अब इसके सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। मेन सिम्टम जो टॉसिस का आता है वो है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसे है कि एक साइड के आईज ड्रॉप, जो आईलिड ड्रॉप है, तो इंसान को वैसे ही अपीयरेंस पूरी करती है। तो पहला सिम्टम आता है कॉस्मेटिक इश्यूज, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकेंडली, अब आईलिड ड्रॉप की है, इंसान को दिख नहीं रहा होगा, तो इंसान कोशिश करेगा अपने आप को देखने के लिए, तो इस आईज की उन मसल्स को जोर लगाने के लिए, पुश करने के लिए आपने फोरहेड के मसल्स को यूज करेगा, और जब वो फोर्स यूज करेगा तो वो यहाँ पे रिंकल्स बनेंगे, तो मतलब उसके फोरहेड पे रिंकल्स मिलेंगे। इसके अलावा अब वो देखने की कोशिश कर रहा है, तो देखने की कोशिश में जब रिंग अब फोरहेड के मसल्स भी काम नहीं कर रहे, तो वो अपने हेड के पोस्चर को चेंज करने की कोशिश करेगा। हेड पोस्चर चेंज करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा
अब एक साइड से दिख नहीं रहा तो अपने आइज की मूवमेंट चेंज करके देखेगा, और उसी की कोशिश में उसकी आइज ऐसी होंगी जिससे वो भिंगा हो जाता है। इंग्लिश में उसको कहते हैं स्क्विंट आइज। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स थे। और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन आपने सिर्फ और सिर्फ माइस्थीनिया ग्रेविस की इन्वेस्टिगेशन करनी है और हॉर्नर सिंड्रोम की। बाकी सबके सब जो है वो क्लासिकली क्लिनिकली अपने सिम्टम्स के बेस पे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, क्लिनिकली जो है वो इन्वेस्टिगेट हो जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकली ही होती है, बट मे भी आपको माइस्थीनिया को रूल आउट करना हो या फिर हॉर्नर को रूल आउट करना हो, तो माइस्थीनिया को रूल आउट करने के लिए आप टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम है टेंसिलॉन टेस्ट। टेंसिलॉन टेस्ट करते हैं। इसके अलावा आप आइस टेस्ट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन इसकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा आपने हॉर्नर सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए फिनाइल एफ्रीन यूज करनी है टू रूल आउट हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम इंशाल्लाह हम सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई इसकी इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट उसकी कॉज के अकॉर्डिंग कॉन्जेनिटली की कोई मतलब ट्रीट जो अकॉर्डिंग कर सकते हैं वो करेंगे, और जो एक्वायर्ड की जो भी कॉज होगी, अंडरलाइन कॉज होगी, हम उसको ट्रीट करेंगे। तो जो भी मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं, उसकी कॉजेज बताई हैं, उसको हम इंशाल्लाह सेपरेटली डिस्कस करेंगे और उसमें उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीट अंडरलाइन कॉज। तो ये था आपका टॉसिस को आप सिर्फ आपने इसकी ये याद रखना है कि ये आई ड्रॉप होता है। टाइप्स इसकी पढ़ लेते हैं, कंजेनिटल टाइप, सिंपल कंजेनिटल टाइप, मार्कस गंजा और इसके अलावा इसकी ब्लेफरोफिमोसिस टॉसिस। अक्वायर्ड में आपके न्यूरोजेनिक, मस्कुलोजेनिक और इसके अलावा मैकेनिकल टॉसिस हो सकते हैं। और इन्हीं की आगे फर्दर जो है कॉजेज पढ़ेंगे। फर्दर कॉजेज को इंशाल्लाह सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट होगी। इन्वेस्टिगेशंस भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो टॉसिस है वो क्लिनिकली ही डायग्नोज हो जाता है। हमें बस उसकी जो कॉज है वो रोल आउट करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करनी होते हैं। इंशाल्लाह उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका टॉसिस।